समस्या यदा मुस्तरी करकटे या कमाने यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह नक्षत्र और आपने अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186142444517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक, हिमरक यानी एक्स्ट्रा। भारत की प्राचीन मौलिक खोज है योग, जो बनाए तन मन का संतुलन, जोड़े आत्मा को परमात्मा से, बढ़ाए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। योग से बचने का सबसे आसान मंत्र योग मंत्र देखिए इस समय पर। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमेन। महिलाएं आजकल इतनी ज्यादा बिजी हैं अपने घर के कामों में, ऑफिस के कामों में, कि अपने ऊपर ध्यान दे ही नहीं पाती हैं, जिसकी वजह से उनको बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। और ऐसी ही एक बड़ी प्रॉब्लम है सर्वाइकल कैंसर। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे अपनी हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर अनीता से। मैम वेलकम टू आवर शो। थैंक यू डॉक्टर, आज हम बात करने वाले हैं सर्वाइकल कैंसर की। तो बेसिकली ये होता क्या है, आप हमें और हमारे दर्शकों को बताइए। सर्वाइकल कैंसर औरतों में होने वाली एक बहुत गंभीर समस्या है। औरतों में बच्चेदानी यूट्रस होता है, यूट्रस के मुंह को सर्विक्स कहते हैं, यूट्रस का लोअर पार्ट है, वहां पे होने वाला बहुत कॉमन कैंसर है कैंसर सर्विक्स। विदेशों की बात करें तो वहां पे तो औरतों में होने वाले कैंसर में ये दूसरे नंबर पे आता है, वहां ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा कॉमन है और सर्वाइकल कैंसर सेकेंड नंबर पे। पर अगर हम अपने हिंदुस्तान की बात करें तो कैंसर सर्विक्स सबसे बड़ा कारण है और सबसे प्रमुख रूप में आता है। मेल एंड फीमेल दोनों में होने वाले कैंसर्स में नंबर 1 पे है कैंसर सर्विक्स। डॉक्टर, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस प्रॉब्लम के क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से आजकल इतना ज्यादा बढ़ रहा है। सबसे बड़ी चीज है कि अवेयरनेस नहीं है। एक ये एटीट्यूड की बीमारी हमें क्यों होगी या हमें हो ही नहीं सकती, और या इस बीमारी के बारे में पता ही नहीं है कि कैंसर सर्विक्स क्या होती है। इस नेग्लिजेंस की वजह से कहीं ना कहीं हमारे हिंदुस्तान में इसका प्रिवेलेंस बढ़ता चला जा रहा है। और जबकि कैंसर सर्विक्स एक ऐसा कैंसर है कि जिसके शुरुआती लक्षण, शुरुआती पहचान बहुत आसान है। एक सिंपल टेस्ट होता है जिसको हम लोग पेपिस्मियर टेस्ट कहते हैं। ये आप स्क्रीनिंग के तौर पे करवाते रहिए और बहुत जल्दी और सही समय पे हम कैंसर सर्विक्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। यानी कि ये पूरी तरह क्यूरेबल है। कैंसर सर्विक्स तो क्यूरेबल है, लेकिन ये चीजें कि हर तरीके का कैंसर बहुत अच्छा तो नहीं होता है कि आफ्टर ट्रीटमेंट भी जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा नहीं है। पर हम लोग जो कर सकते हैं वो ये चीजें हैं कि कैंसर सर्विक्स को हम प्रिवेंट करें, कि इसको होने ही ना दें। तो सिर्फ एक जानकारी, जागरूकता और एक सिंपल स्क्रीनिंग टेस्ट जो कि पेपिस्मियर स्क्रीनिंग है, वो अगर रेगुलर इंटरवल पे कराते रहें तो इस कैंसर से बचा जा सकता है। डॉक्टर, सर्विक्स की वैक्सीनेशन भी आ गई है, तो इसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। सर्वाइकल वैक्सीनेशन मेनली क्या होता है कि सर्वाइकल वैक्सीनेशन 10 साल की उम्र से लेकर 26 साल तक की एज में लगाया जा सकता है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कैंसर सर्विक्स होने के कारण क्या है। अभी तक जो रिसर्चेस हुई हैं उनमें ये पता चला है कि HPV वायरस होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जो कि एक कल्प्रिट है कैंसर सर्विक्स के लिए। इसी के अगेंस्ट वैक्सीन्स बनाई गई हैं जो आप लगवा सकते हैं। वैक्सीनेशन का मेन ये है कि सर्विक्स का एक्सपोजर बिफोर सेक्सुअलिटी, बिफोर सेक्सुअल एक्सपोजर अगर आप ये वैक्सीन लगवाते हैं, क्योंकि अगर एक बार HPV इन्फेक्शन हो गया तब तो फिर वैक्सीन लगवाने का बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। तो इसीलिए जो एज है कि वो आप 10 साल से लेकर 26 साल तक की लड़कियों को, लेडीज को
अगर ये वैक्सीनेशन लगाएं तो बहुत हद तक प्रिवेंशन पॉसिबल है। डॉक्टर, अब आप हमें इस प्रॉब्लम से बचने के कुछ उपाय बताइए। सर्वाइकल कैंसर के लिए तो सर्जरी भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद रेडिएशन थेरेपीज आती हैं, वो तो सर्वाइकल कैंसर का आप इलाज समझ लीजिए। पर जो सबसे ज्यादा हम डॉक्टर्स जिस चीज पे स्ट्रेस देते हैं वो है स्क्रीनिंग पे, कि भाई एक बार कैंसर हो गया तब तो जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है, इलाज है वो करना है। पर हम बाकी फीमेल्स में अगर अवेयरनेस फैलाएं कि उनको जब उनका सेक्सुअल एक्सपोजर शुरू होता है 20 इयर्स के एज से या 24 इयर्स के एज से, तब से अगर वो रेगुलर पेप स्मीयर स्क्रीनिंग कराते रहें, जो कि बहुत आसान सिंपल सा टेस्ट है, तो उससे आप बच सकते हैं सर्वाइकल कैंसर से। अगर इरेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं, लोअर एब्डोमिनल में पेन हो रहा है, किसी तरीके का एबनॉर्मल डिस्चार्ज आ रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से मिलकर इस टेस्ट के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। और एनुअल चेकअप है, 2-3 ईयरली चेकअप्स है, वो आप पेप स्मीयर चेकअप करा सकते हैं। डॉक्टर, अगर बात करी जाए प्रिकॉशंस की, तो प्रिकॉशंस के तौर पर आप हमें क्या सजेशंस देना चाहेंगी? प्रिकॉशन के लिए फिर मैं वही बात रिपीट करूंगी कि आपको पेप स्मीयर स्क्रीनिंग पे स्ट्रेस, क्योंकि एक सिंगल और मोस्ट ऑथेंटिक टेस्ट है, इस पेनलेस है, आप रूटीन चेकअप की तरह आप जाके करा सकते हो, रिपोर्ट्स बहुत जल्दी आती हैं। और इससे है ये चीजें कि अगर हमें एक बार स्क्रीनिंग हमने करा ली, अगर पता चल जाता है कि कोई अबनॉर्मलिटी है, आपका डॉक्टर इमीडिएटली ट्रीटमेंट शुरू कर सकता है। और टाइमली चेकअप कराते रहने से आपको ये भी पता चलता है कि अगर सीए सर्विक्स होना है तो कम से कम हम उनको अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर सकते हैं और प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। डॉक्टर, जो हमारे यंग व्यूअर्स हैं उनको इस बारे में ज्यादा अवेयर होने की जरूरत है, तो आप उन्हें क्या सजेशंस देंगे? हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि अपने हेल्थ के रूटीन चेकअप में, कि भाई हम लोग हीमोग्लोबिन की जांच करा लेते हैं कि ब्लड की कमी के लिए, ब्लड प्रेशर चेक करा लिया, ब्लड शुगर चेक करा लिया, उसी तरीके से 24-25 साल की एज के बाद हमें सर्वाइकल कैंसर के प्रिवेंशन के लिए पेप स्मीयर टेस्ट जरूर कराना चाहिए। और इस टेस्ट से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना ही आपका कोई ब्लड सैंपल ले रहा है या फिर कोई सैंपल देना है, वो जस्ट डॉक्टर रूटीन चेकअप की तरह लेगा, एक स्मीयर लेते हैं, वेजाइना से स्लाइड बनाते हैं और सेम डे रिपोर्ट आ जाती है। आपका स्ट्रेस भी दूर हो जाता है कि हाँ भाई मैं इस कैंसर से बची हुई हूँ। डॉक्टर, आखिरी में हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस बीमारी को पहचानने के लिए कोई क्या खास तरीके के सिम्टम्स होते हैं? सबसे ज्यादा खूबसूरती तो कैंसर की यही होती है कि उसमें कोई लक्षण ही नहीं आते, कोई सिम्टम्स ही नहीं है। आप ये देख के किसी को जज नहीं कर सकते कि इसको कैंसर है या इसको कैंसर होना है, क्योंकि जब तक सिम्टम्स आते हैं कि आप ये कहिए कि जो कैंसर के बेसिक सिम्टम्स हैं कि वेट लॉस हो रहा है या सर्वाइकल कैंसर में इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही है, तो वो तो फिर बहुत लेट ऑनसेट हो जाता है जब तक कि पता चले। तो इसीलिए हम लोग बार बार स्ट्रेस देते हैं कि प्रिवेंशन, हमें कैंसर सर्विस को प्रिवेंट करना है और जस्ट एक अवेयरनेस सिंपल टेस्ट से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। वेल डॉक्टर, आपने हमें इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट जानकारियां दी सर्वाइकल कैंसर के बारे में, साथ ही साथ उसको ओवरकम करने का तरीका बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। वेल, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी एक्सपर्ट के एडवाइसेस को आप जरूर अपनाएंगी और अपनी हेल्थ का सबसे पहले ध्यान रखेंगी। इसी के साथ मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है जो आप चाहती हैं कि हमारे एक्सपर्ट उनके जवाब दें, तो जल्दी से हमें लिख भेजिए। हम तक पहुँचने के लिए आप अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SNG संघ, स्पेस अपनी क्वेरी, स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम और उसे भेज दीजिए 562635 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं, हमारी ID है sangni@etv.co.in। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको डेट करेंगे स्टाइल के बारे में, इसलिए कहीं मत जाइएगा, देखती रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमेन। ब्यूटीफुल ब्लैक का एवरग्रीन ट्रेंड आपको इस सीजन भी गॉर्जियस लुक देने के लिए रेडी है। कैविटीज, कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हैं आप? टूथपेस्ट देना, सही एंटी कैविटी टूथपेस्ट चुनना बहुत जरूरी है। इसीलिए कोलगेट, इसका कैल्शियम और एक्टिव मिनरल्स फॉर्मूला दांतों के बीच पहुंचे और कैविटीज को रखे दूर। तो अब नो कैविटी, ओनली कोलगेट। सही चॉइस। कोलगेट नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट, अब कोलगेट 100 ग्राम पैक के साथ फेरेवर फेयरनेस क्रीम सैशे फ्री। मच्छर। हेलो अंकल, ठीक था? वो अभी हमारे घर से मच्छर लेकर गए। चीटर कॉक कहीं के। अरे भाई, आपके घर में तो मच्छर नहीं मिलेगा। ये चैलेंज है गुड नाइट एडवांस लो स्मोक कॉइल का। धुआं कम, असर ज्यादा। चंपा, चंदन, मोगरा, गुलाब, फूलों की खुशबू का खजाना, हर दिन पूजा में जलाना, मोक्ष अगरबत्ती, पवित्र मनमोहक सुगंध मोक्ष अगरबत्ती। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम।
खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। यानी एक्स्ट्रा कूल, मसाला सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। देखिए ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 823, एयरटेल पर चैनल नंबर 289, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 163, बिग टीवी पर चैनल नंबर 416, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 782। देखिए आपका अपना चैनल। राजनीति की बिसात जहां सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज, अपना यूपी। देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श सीएम की बात, फख्र है ताकत। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। Xiaomi मोबाइल फॉर्मेट। तमाम रोशनी के बीच जिसमें पल के नहीं छपना, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस कार को लाऊंगा आप तक दिल से, हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज विमेन। जैसा कि मैंने आपको ब्रेक पे जाने से पहले बताया था कि हम आपको अपडेट करने वाले हैं लेटेस्ट स्टाइल के बारे में, तो चलिए खुद ही देख लीजिए कि क्या क्या चीजें आजकल फैशन में इन हैं जो आप अपनी वार्डरोब में शामिल कर सकती हैं। हैव अ लुक। अगर आप इस फैशन सीजन खुद का मेकओवर करना चाहती हैं, तो फ्लोरल प्रिंट्स को खास तरजीह दें, क्योंकि फ्लोरल प्रिंट्स आर इन फैशन। आज आप खुद की स्टाइल चेक कीजिए फ्लोरल टॉप विद फ्लोरल एक्सेसरीज के इस खूबसूरत कॉम्बिनेशन के साथ। हैव अ लुक। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ ट्रेंड्स ऐसे भी होते हैं जो हमेशा मॉडिफाइड होकर फैशन में आते रहते हैं, और इन दिनों फ्लोरल प्रिंट्स का जादू फैशन वर्ल्ड में छाया हुआ है। अगर आप भी चाहती हैं न्यू ट्रेंड्स के साथ चलना, तो आप फ्लोरल टॉप विद मैचिंग एक्सेसरीज का ये कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकती हैं। स्लीवलेस फ्लोरल टॉप के साथ आप ब्लैक लेगिंग्स का ये कॉम्बो लुक ट्राई कीजिए, या ब्लैक डेनिम या फिर अदर कलर की लेगिंग्स भी पहन सकती हैं। इंडियन फैशन मार्केट में इजीली अवेलेबल ये फ्लोरल टॉप न सिर्फ आपके लुक को डिफाइन करेगा, बल्कि आपका एक अलग स्टाइल स्टेटमेंट भी क्रिएट करेगा। टॉप को स्टाइलिश लुक देने के लिए इसके डेकोरेशन पर पूरा ध्यान दिया गया है। जैसे कि इसकी डिजाइन की बात करें तो ये काफी अट्रैक्टिव है। साथ ही ड्रेस की बैक साइड को भी स्टाइलिश लुक दिया गया है, जिस पर लेस अटैच की गई है, ताकि आप जरूरत पड़ने पर लेस को बांध भी सकें। अब अगर आप इस लुक को फॉलो कर रही हैं, तो एक्सेसरीज पर भी ध्यान देने की जरूरत है। स्पेशली हेयर एक्सेसरीज की बात करें तो ओपन हेयर में फ्लोरल एक्सेसरीज पर खास फोकस क्रिएट करें, जिसके लिए आप इस तरह के हेयर बैंड्स भी यूज कर सकती हैं।
अदर एक्सेसरीज की बात करें तो इयररिंग्स में इस तरह की स्मॉल इयररिंग्स ट्राई कर सकती हैं। साथ ही एक स्टाइलिश रिस्ट वॉच भी जरूर ट्राई कीजिए। बात एक्सेसरीज की हो रही है तो आप अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट फुटवेयर्स को भला कैसे भूल सकती हैं। फिर क्या, आप इस कॉम्बिनेशन में इस तरह की जूतियां ट्राई करें या फिर नॉर्मल हील्स वाले शू भी ट्राई कर सकती हैं। अगर आप इस लुक को फॉलो करना चाहती हैं तो आपको चाहिए एक स्लीवलेस फ्लोरल टॉप, एक ब्लैक लेगिंग्स या डेनिम, एक खूबसूरत फ्लोरल हेयर एक्सेसरीज, स्टाइलिश रिस्ट वॉच और एक स्टाइलिश शूज। ये ओवरऑल लुक स्पेशली यंग एंड कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो फिर सोच क्या रही हैं? अगर आपको ये लुक पसंद आ गया है तो इस मेकओवर को बेहिचक फॉलो कीजिए और नजर आइए लाइक अ प्रिंसेस। अगर आपको फर्स्ट लुक ज्यादा पसंद नहीं आया हो तो आप ब्लैक एंड ब्लू का ये कॉम्बिनेशन भी ट्राई कर सकती हैं। ब्यूटीफुल ब्लैक का एवरग्रीन ट्रेंड आपको इस सीजन भी गॉर्जियस लुक देने के लिए रेडी है। ये लॉन्ग गंजी स्टाइल टॉप भी पहले ब्लू टॉप की तरह स्टाइलिश है, बस आपके कंफर्टेबल और जरूरत के अनुसार इसे आपके वेस्ट तक लॉन्ग कर दिया गया है। वहीं इस ब्लैक फिटेड टॉप के साथ लोअर्स की बात करें तो फ्लोरल प्रिंटेड पटियाली का ये कॉम्बिनेशन लाजवाब है। पटियाली को स्टाइलिश लुक देने के लिए इस पर स्मॉल फ्लोरल प्रिंट्स को अप एंड बॉटम में डिफरेंट तरीके से यूज किया गया है। अगर बात करें एक्सेसराइजेशन की तो इसके साथ रेड स्टाइलिश इयररिंग बेस्ट ऑप्शन है। वहीं सिल्वर स्टाइलिश रिस्ट वॉच भी काफी अच्छी लगेगी। साथ ही आप चाहें तो टैटूज भी बनवा सकती हैं। फुटवेयर्स पर नजर डालें तो इस कॉम्बिनेशन में गोल्डन स्टाइलिश फ्लैग्स ज्यादा अच्छे रहेंगे। वहीं हेयर एंड मेकअप में आप चाहें तो इस तरह का हेयर लुक फॉलो करें या फिर अपने फेस कट के अकॉर्डिंग कोई और बेहतरीन हेयर स्टाइल भी ट्राई कर सकती हैं। जहां तक मेकअप की बात है तो आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग डार्क या लाइट मेकअप ट्राई करें, पर दिन के लिए लाइट मेकअप ही बेस्ट रहेगा। इस तरह से देखें तो दोनों ही लुक आपके लिए बेहतरीन है, लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किसे फॉलो करें। तो फिर क्या, एनालाइज कीजिए खुद की पर्सनालिटी एंड बॉडी टाइप को और नजर आइए कुछ इस तरह। अभी तक आपने जान ही लिया होगा कि क्या कुछ चीजें आपको मार्केट से खरीदनी है और अपनी वार्डरोब में शामिल करनी है, पर ध्यान रखिएगा कि जो कुछ भी खरीदिएगा वो अपनी पर्सनालिटी और अपनी स्ट्रक्चर को देख के खरीदिएगा। साथ ही साथ अपने बजट को भी ना भूलिएगा। इसी के साथ मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है जो आप चाहती हैं कि हमारे एक्सपर्ट उनके जवाब दें तो जल्दी से हमें लिख भेजिए। हम तक पहुँचने के लिए आप अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SNG संघ, स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम और उसे भेज दीजिए 562635 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं। हमारी आईडी है sangni@edv.co.in। वेल, इसी के साथ वक्त हो चला है अब आपसे अलविदा कहने का, लेकिन हमारी मुलाकात आपसे फिर से होगी हमारे अगले एपिसोड में, जहां पे हम आपके लिए लेकर आएंगे ढेर सारी इंटरेस्टिंग जानकारियां। तब तक के लिए संगिनी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल पर। भारत में ही होती है पूजा नारी शक्ति की। इसी मिट्टी में जन्मी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी, इंदिरा, कल्पना। नारी के बिना अधूरा है ये समाज। फिर क्यों होती है माँ बेटी बहनों के साथ ये दरिंदगी?
जरा सोचिए, नारी का सम्मान, जाति का सम्मान। हड़ताल पर गए प्रदेश के 1,25,000 शिक्षक, स्कूलों में पढ़ाई का काम हुआ ठप। कानपुर में युवक की हत्या के बाद बवाल, पोस्टमार्टम हाउस के बाहर कई संगठनों का प्रदर्शन, हाईवे किया जाम। रामपुर में सनसनीखेज मर्डर मिस्ट्री का खुलासा, मां ने ही किया था बेटे का कत्ल, सूटकेस में फेंकी थी लाश। बेनी प्रसाद वर्मा ने समाजवादी पार्टी पर फिर दिया भड़काऊ बयान, कहा लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की निकलेगी अर्थी। और ग्रेटर नोएडा में शुरू हुआ एशियन डेवलपमेंट बैंक का सेमिनार, 67 देशों के वित्त मंत्री हुए शामिल। नमस्कार, अपना यूपी के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम मिश्रा। सबसे पहले खबर कानपुर से है। कानपुर के काकादेव थाना क्षेत्र में बुधवार को सरेशाम महिला से चेन लूटकर भाग रहे लुटेरों ने पीछा करने पर एक युवक को गोली मार दी। आज युवक की मौत से उत्तेजित कई संगठनों ने पोस्टमार्टम हाउस के बाहर जाम लगा दिया और जमकर वहां पर प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने वहां से गुजर रही सिटी बसों को रोककर उसमें से यात्रियों को वहां पर उतार दिया और रोडवेज बसों पर कब्जा जमा लिया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ वहां पर जाम भी लगा दिया गया था। प्रदर्शन कर रहे लोग मृतक के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और युवक के परिजनों को 25 लाख रुपए मुआवजे की मांग कर रहे थे। तनाव को देखते हुए कई थानों की पुलिस को मौके पर बुलाया गया। पुलिस को आपको बता दें कि पोस्टमार्टम हाउस पर बुला लिया गया है। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर कई संगठनों का प्रदर्शन वहां पर हुआ है। रोडवेज बसों से यात्रियों को उतारकर वहां पर हंगामा किया गया है। कानपुर की यह खबर है। युवक की हत्या के बाद वहां पर बवाल हुआ है। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर कई संगठनों का प्रदर्शन लगातार वहां पर जारी है। हाईवे को जाम कर दिया गया है और पुलिस ने वहां पर आपको बता दें कि भारी संख्या में फोर्स बुला लिया है। कानपुर में युवक की हत्या के बाद बवाल हुआ है। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर कई संगठनों का प्रदर्शन लगातार वहां पर जारी है। इस स्थिति को देखते हुए आला अधिकारियों ने मौके पर फोर्स को बुला लिया है। सबसे अहम बात यह है कि कानपुर में युवक की हत्या हुई और जिसके बाद लोग वहां पर आक्रोश में आ गए और पोस्टमार्टम हाउस के बाहर आज जमकर बवाल काटा गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। क्या जमीन के टुकड़े की खातिर कोई भी किसी को बेड़ियों में जकड़कर रख सकता है? जी हां, शामली में एक जमीन के टुकड़े की खातिर पीड़ित व्यक्ति बेड़ियों में जकड़कर रखा गया है। यही नहीं, पीड़ित व्यक्ति को पूरे दिन में केवल एक रोटी और एक गिलास पानी दिया जाता है। जब इस मामले की जानकारी मीडिया को हुई तो पीड़ित ने अपनी दास्तां बयां करते हुए मुख्यमंत्री से आजादी की मांग की है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री से आजादी दिलाने की मांग की गई है। क्या आजाद मुल्क में भी इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं? ये कहीं न कहीं सवाल जरूर यहां पर खड़ा हो रहा है कि एक व्यक्ति को बेड़ियों में जकड़ कर रखा जाता है और सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको बताएं कि जमीन का एक टुकड़ा है जिसको लेकर के कोई विवाद है और उसके चलते इसको बेड़ियों में जकड़ कर रखा जाता है। और अभी से नहीं, 9 महीनों से बेड़ियों में जकड़ कर रखा हुआ है। काफी चौंकाने वाली ये खबर है और ऐसे में ये व्यक्ति मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहा है कि मुझे आजादी दिलाई जाए। अपना कबूली में जमीन दो है, आजाद करा है। आपको आजाद करा है? कितनी जमीन है आपकी? जमीन है जी 3 बीघे। 3 बीघे जमीन है आपकी? 38-20 वर्ष है। अच्छा, कितने दिनों से आपको बंधक बना रखा? ये बरात आ रहे हैं ना उसमें, अगस्त में।
असोज में। असोज में, अच्छा। जब का होया। हाँ, तो कोई मोहल्ले वाला पड़ोस वाला छुड़ाने के लिए नहीं आया? कोई नहीं बोल रहा, नाराज है। इसमें कार्रवाई के आदेश दिए हैं और जल्दी इसमें कानून कार्रवाई की। तो सर आरोपी क्या उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है? ये बिल्कुल जिन पर बंधक बना रखा है उनसे बात की जाएगी, उनसे तहरीर ली जाएगी और उसमें उसके अनुसार जो है कार्रवाई करेगी। जमीन के टुकड़े के लिए इसको कैद कर रखा है और सवाल यहां पर यह है कि आखिर उत्तर प्रदेश हो या कोई और प्रदेश हो, लेकिन जिस तरह से हम आजाद मुल्क में रह रहे हैं और इस तरह की जब तस्वीरें सामने आती हैं तो कहीं न कहीं यहां पर सवाल जरूर खड़ा होता है कि आखिर स्थितियां किस तरह की हो गई हैं। जमीन के टुकड़े के लिए परिवार वालों ने ही इस व्यक्ति को कैद करके रखा हुआ है और जो खबर है उसके मुताबिक एक दिन में केवल एक रोटी और एक गिलास पानी का वहां पर दिया जाता है। इस खबर के बारे में आगे भी हम आपको जानकारी देंगे। फिलहाल आपको बताएं कि दिल्ली में इस वक्त विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। सरबजीत के मसले को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं हम आपको सुनाते हैं। फॉर रिसीविंग दैट रिपोर्ट। यस विशाल। Did Pakistan consult with India before taking Sarabjit off the life support systems, and had India asked for this kind, for being informed before the life support systems were taken off? I think I resent that question that you ask us, that we would ever be consulted on such a matter and we would ever be party to such a decision. I mean, please understand that all of us have been toiling to try and ensure that an Indian citizen's life is helped. And do you think that this sort of a issue will ever be raised with the Indian High Commission? So I think this issue is just off the table. Never was this an issue. Nobody raised it with us. We didn't expect this to be raised because our idea was to ensure that he lives as long as possible and not to turn off his life support system. So I totally resent even an allusion of that. Yes, sir. चीन को लेकर किस तरह की इस टाइम आपकी तरफ से तैयारी चल रही है कूटनीतिक तौर पर, क्योंकि किसको लेकर? चीन से जो आपकी बात चल रही है। ऐसा करते हैं, एक इस मुद्दे पर पूरे सवाल का जवाब दे देते हैं, उसके बाद फिर दूसरा मुद्दा लेते हैं। और किसी को? यस पारुल। Is there any thinking within the government to take up Sarabjit's case politically? So far we've seen diplomats talk with diplomats. Politically, will the government take up Sarabjit's case from here on? At this stage, our primary focus is to ensure that the body of Sri Sarabjit Singh comes back to India as early as possible and he is given a burial among his near and dear. That's the primary focus. And we've had interactions at various levels on this. We've had the Foreign Secretary talk to his counterpart. We've had the Indian High Commissioner in Pakistan talk to the Chief Minister of Punjab. We've had our Deputy High Commissioner talk there with various officials. We've had our officials dealing with Pakistan in touch with officials of the Pakistani High Commission. So let me assure you that everything possible is being done at all levels. If there is a requirement of anything else that requires a further initiative at any level, I'm certain there would not be any hesitation in any segment of the Indian state to provide assistance or to ensure that our goals are met in this context. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बोल रहे थे, मीडिया से बातचीत कर रहे थे। सरबजीत की मौत के बाद अब सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है इसके बारे में जानकारी दे रहे थे। एक बार फिर लौटते हैं शामली की खबर पर, जहां पर एक व्यक्ति को बेड़ियों में जकड़ कर रखा गया है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई और ये तस्वीर कई तरह के सवाल भी खड़े कर रही है, क्योंकि जिस तरह से इस व्यक्ति ने मुख्यमंत्री से अपनी आजादी के लिए कहा है कि उसे आजाद कराया जाए,
आपको बताएं, जमीन के एक टुकड़े की खातिर इस व्यक्ति को उसके परिजनों ने 9 महीनों से बेड़ियों में जकड़ रखा है। आप देख सकते हैं इस तस्वीर को। यही नहीं, पीड़ित व्यक्ति को पूरे दिन में सिर्फ एक रोटी और एक गिलास